हेलो स्टूडेंट्स, कैट कैम इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। एनएक्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 9th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 देखा था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17 और 18 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें न्यू कर लेना है और यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 18 डिफाइन कर दिया। एक्सरसाइज नंबर 18 सॉरी 17 और यहाँ पे मैं फोल्डर डिफाइन कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप पे NX12 ओके। और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो यहाँ मैं स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने प्लेन को डिफाइन कर दिया। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 17 है इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस सर्कल को एज ए रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ और उसके बाद हम लोग इजीली इन दोनों प्रोफाइल को हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसका जो डाया है ये 60 डाया यहाँ पे गिवन है आपका, और सॉरी ये 16 डाया है। इसका रेडियस है जो 42 रेडियस यहाँ पे गिवन है। यहाँ देखिएगा एरो ये इंडिकेट जो कर रहा है, ये इसका एरो जो कर रहा है जो हमारा PCD है। और इसमें 8 सर्कल को ड्रॉ करना है, 8 होल 10 डाया का। तो देखिए मैं सबसे पहले सर्कल में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल डिफाइन कर रहा हूँ 42 का। 42 रेडियस का डबल क्लिक कर रहा हूँ 42 इंटू 2 और देखिएगा सर्कल में 2 सर्कल और एक 26 डाया और एक 60 डाया था। ये 26 डाया और एक हमारा 60 डाया कर लिया। ये 3 सर्कल में डिफाइन कर लिया। और ये जो 60 डाया है हमारा ये रेफरेंस सर्कल का है, तो इसको मैंने ये डिफाइन कर लिया है। और यहाँ मैं एक सेंटर लाइन दिखेगा, मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सेंटर लाइन इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एज रेफरेंस में। और 2 सर्कल हमें लेना है। यहाँ पे एक 16 डाया है, 36 डाया है, 26 और 52। देखिएगा मैंने एक 16 डाया और 36 डाया को यहाँ डिफाइन कर लिया और 26 का एक डाया और एक 52 का ये हमने डिफाइन कर लिया। और जो डिस्टेंस दिखेगा ये दोनों जो है हमारा एक वर्टिकल लाइन को डिफाइन किया हुआ है। और डिस्टेंस ये 80 का है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, सिंपली दोनों को सिलेक्ट करके तो वर्टिकल अलाइन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस, तो इसके लिए मैं यहाँ पर रैपिड डायमेंशन में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और 80 डाया यहाँ पे 80 डिस्टेंस डिफाइन कर दिया। सॉरी डाया। अब देखिए इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है 85 का है और यहाँ से ये 40 का है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 40 है और इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 85 का है। 85 ये हम डिफाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब बेसिकली हमें करना क्या है, तो लाइन, देखिए लाइन के थ्रू हमें क्या करना है, टेंजेंट डिफाइन करना है और यहाँ पे ये आर्क को डिफाइन कर देना 42 रेडियस और 96 रेडियस का। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए आर्क पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये आर्क को मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, ये इस पॉइंट से पॉइंट ऑन कर और एक इस पॉइंट पे और ये
ये इस डायरेक्शन में हमारा क्या टेंजेंट डिफाइन हो गया, देखिए टेंजेंट 42 का। ये 42 और सिंपली हमें इसके बीच में क्या चाहिए, टेंजेंट, ये हमारा डिफाइन हो गया। और एक हमारा 96 का है, तो अगेन हम लोग 3 पॉइंट आर्क पे जा रहे हैं और ये जो रेडियस है ये 96 का है। और ये देखिए ये इस पॉइंट पे तो टेंजेंट है बट यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली इसे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और इस सर्कल को भी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। लाइन को यूज करके इस लाइन को टेंजेंट यहाँ पे, देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ टेंजेंट का रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे हुए मैं टेंजेंट डिफाइन कर दिया। और हमें क्या करना है, ये इनसाइड इसे हमें क्या करना है, ट्रिम करके रिमूव कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसे भी रिमूव कर लीजिए। अब सही है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सर्कल को डिफाइन करना है। तो सर्कल को दिखेगा इस क्वाड्रेंट पे, तो मैं यहाँ पे जो फील हमारा क्वाड्रेंट पॉइंट था इसको ऑन करूंगा, देखिए इस क्वाड्रेंट हमें शो कर रहा है और यहाँ पे 10 का सर्कल मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया है। और ये जो 8 होल है 10 डाया का, यानी कि हमारा ये डाया है 10 का। तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पैटर्न कर्व में जा रहे हैं, ये हमारा कर्व है। स्पेसिफाई पॉइंट, देखिए जब मैं पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ तो डिफाइन नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑन डायलॉग पे क्लिक करेंगे और जो रेफरेंस है 0 0 उसे हम डिफाइन कर देंगे। ये हमारा डिफाइन हो गया है बहुत इजीली। और सिंपली करना है क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा होल होगा 8 का, और यहाँ तो देखिए बहुत ही सिंपली हमने इस मेथड का यूज करके हमने जो हमारा प्रोफाइल था एक्सरसाइज नंबर 17 उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 17। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 18 पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, फाइल में मैंने न्यू कर दिया और यहाँ पे एक्सरसाइज 18, ओके। स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इस प्लेन को डिफाइन कर लिया। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 18 में। देखिए ये प्रोफाइल जो है इसे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारे प्रोफाइल है, देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक्चुअली जो रेडियस है वो गिवन नहीं है, और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये 54 का है, और इसका रेडियस ये 57 है, ये 38 है। इनसाइड का ये जो सर्कल है इसका डाया 32 है, बट देखिए ये गिवन नहीं है, ये आपका सीधे गिवन है। तो इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो देखिए बेसिकली हम लोग क्या इसमें टेक्निक को यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये 3 सर्कल जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल जो है हमारा एक 32 का है, और ये जो है देखिएगा 8 होल जो है 5 डाया, ये 5 डाया का 50 BC, तो 32 और 50। तो मैं यहाँ पे 32 50 दो सर्कल को मैंने ड्रॉ कर लिया है। और नेक्स्ट में जो सर्कल है उसे गिवन, उसका जो डायमीटर है वो गिवन नहीं है, देखिए इसलिए गिवन नहीं है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ से और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, रेफरेंस
और रेफरेंस। देखिए जो ये डायमेंशन शो कर रहा है, डिस्प्ले को मैं अनचेक कर रहा हूँ, बस फिलहाल के लिए मैंने इतना डिफाइन किया। देखिए ये स्विच कर जा रहा है, तो नहीं इसको सिलेक्ट करना है, इसको पॉइंट ऑन कर, इसे भी चेक कर लेता हूँ, नहीं ये परफेक्ट है हमारा। अब हमें क्या करना है, तो देखिए ये सर्कल जो है, ये सर्कल का एक्चुअल गिवन नहीं है, या इसका डायमीटर है। मैं एक रैंडम सर्कल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, और ये सर्कल को मैंने रेफरेंस कन्वर्ट कर दिया। देखिएगा एक्चुअली ये जो हमारा 32, इसको गिवन तो है नहीं, तो मैं बेसिकली से 64 कंसिडर करके चल रहा हूँ। डायमीटर में इसको मैंने 62 ले लिया, 64। अब देखिए जब मैं इसे प्रॉब्लम को बनाऊंगा, इन केस अगर अगर जो भी प्रोफाइल का डायमेंशन अगर मैं देता हूँ, उस केस में अगर ये ओवर डिफाइन करेगा, तो मैं इसे डिलीट करके जो डायमेंशन बाय डिफॉल्ट इस प्रोफाइल को दो करने पे आएगा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज मैं 64 को लेके ही चलूंगा। अब यहाँ पे दो सर्कल और मुझे दो करना है, तो एक सर्कल जो है देखिएगा यहाँ पे, एक सर्कल 57 है 38 का, 57 और 38 डिफाइन कर लिया। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 54 का है, तो मैं यहाँ पर रेडियल में इनफॉर इन दोनों का जो डिस्टेंस है 54 डिफाइन कर दिया, कुछ ऐसा। देखिए जो मैंने डिफाइन कर लिया, और रेडियस को मैंने बाहर यहाँ पे शो कर दिया। देखिए एक सर्कल, इसके सेंटर से सर्कल लो करेंगे, और सर्कल यहाँ पे टेंजेंट है, तो इस सर्कल को मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट शो करेगा, नहीं कर रहा, चलिए कोई नहीं, ओके। सिंपली सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ टेंजेंट डिफाइन करना है। ये हमारा डिफाइन हो गया एग्जैक्ट। और ये सर्कल जो बेसिक प्रोफाइल है, पहले मैं उसे डिफाइन कर लेता हूँ। और मैं रेक्टेंगल में यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल में क्वाड्रेंट पॉइंट पे यहाँ पे देखिए जो डायमीटर है यहाँ पे 8 और 2 का बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कुछ ऐसा। 8, तो जैसे मैंने 8 किया है, मुझे एग्जैक्ट ये इस पॉइंट पे चाहिए था, बट ये डिफाइन नहीं हो रहा है, ये स्विच कर जा रहा है। मैं अंडू कर रहा हूँ, सेंटर रेक्टेंगल और ये 8, और इससे मैंने 4 इंटर, ये मैंने डिफाइन कर दिया बाय डायमेंशन, और एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था। देखिए अगर मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, देखिए अभी ये इधर भाग जा रहा है, तो इस केस में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को और इसको मैं सेट कर लिया, और एक ऑप्शन है हमारा यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में पहले मैं अंडू कर रहा हूँ, ये हमारा सिमेट्रिक दिखेगा, इस लाइन को और ये सिमेट्री लाइन ये आ गया, ओके। सिमेट्री को हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये इसे अपडेट कर दो, अब परफेक्ट है। हमें एग्जैक्ट दिखेगा। अब मैं जो डायमेंशन लूंगा, रेपिड डायमेंशन में इस आर्क से, इस आर्क, ये जो आर्क है ये इससे इसके बीच का, ये सेंटर से ये डिफाइन हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे ये पॉइंट चाहिए, ये और सेकेंड डिस्टेंस ये हमें चाहिए 2 का, ओके। अब हमारा ये जो डायमेंशन परफेक्ट है, और ट्रिम में इससे मैंने ट्रिम कर लिया, ये मुझे चाहिए प्रोफाइल 8:2 का, और एक यहाँ पे सर्कल में
इस क्वाड्रेंट पे ये जो गिवन है आपका 8 का, सॉरी 5 का, मैं यहाँ पे 5 का ये डिफाइन कर लिया और इसे भी 5 में कर लेता हूँ। जो बेसिक हमारा प्रोफाइल था मैं इसे डिफाइन कर लिया, ये चाहिए। और पॉइंट में 0 0 पे हमने डिफाइन कर दिया 8, 8 है, ओके। जो बेसिक सारे थे मैंने इसे डिफाइन कर लिया है। अब हमने इसे ड्रॉ करना है, इस प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा ये यहाँ पे 70 जो रेडियस है इसका, ये 70 यहाँ पे गिवन है आपका। सिंपली जाना है हमें सेंटर पे, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे देखिएगा ये आर्क, यहाँ के बाद एक 1/4 आर्क डिफाइन हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट से आर्क को डिफाइन कर रहा हूँ कुछ ऐसा। और जो रेडियस है ये 70 का, बट यहाँ 2 × 70, समझो क्या हुआ, ये रेडियस भी 70 का और ये भी 70 का। तो मैं इस प्रोफाइल को दो करूंगा और इसे मिरर कर दूंगा इसके रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे ये 6 × R6 है, यानी कि ये रेडियस आपका 6 का है, और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 3 और 3 6, और यहाँ पे जो ये गिवन है 2 × R12, यानी ये और ये 12 का है। तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था जिसको हमने देखा। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, देखिए बेसिकली इसको मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। सेवेंटी का ये हमने यहाँ पे 70 से डिफाइन कर लिया, और देखिएगा यहाँ पे ये 70 हमारा हो गया, और यहाँ से यहाँ पे R12 का, तो मैं सिंपली यहाँ पे फिलेट में ट्रिम में जाऊंगा, इसके और इसके बीच में एक 12 का ऐसा मैंने डिफाइन कर लिया। और एक्स्ट्रा पोर्शन को हम लोग हटा लेंगे, और एक यहाँ भी चाहिए क्योंकि बट यहाँ पे ट्रिम हो रहा है तो उसमें ट्रिम कर लेंगे हम लोग, और ये हमारा ये 6 का होगा। तो अगेन फिलेट में इसकी और इसके बीच का, और यहाँ पे ट्रिम मार दीजिए 6। देखिएगा मैंने, सॉरी, इसको ट्रिम करके हटाना हो तो सिंपली क्या करना है, फिलेट में ट्रिम में जाना है, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको, और ये 6 ट्रिम डिफाइन नहीं होगा तो नहीं, इसे हम बाद में ट्रिम करके रिमूव कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें बेसिकली करना क्या है, ये हमने 6 का डिफाइन कर लिया, ये हमारा 12 डिफाइन हो गया, और हमें करना है ये आर्क को और इसके साथ ही रिलेशन देना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक लाइन दो कर रहा हूँ, एक लाइन स्ट्रेट लाइन दो यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगेन मैं फिलेट दूंगा इसके और इसके बीच का 6 का, 6 का मैंने फिलेट डिफाइन कर दिया। बट ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई करेगा, इसको इस कर्व पे हमें लाई करना है, और ये हमारा 6 यहाँ डिफाइन हो गया। और अगेन ये फिलेट भी हमारा 6 का होगा, तो सिंपली करना है क्या, हमें फिलेट में जाना है, इसे और इसे 6 डिफाइन करना है, परफेक्ट है। 6 ये हमारा 12 का हो गया, और ये जो थोड़ा सा होगा इसे हम लोग ट्रिम करके हटा लेंगे, ये हमारा 6 का हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, तो इसे मैंने ट्रिम करके हटा लिया है। अब देखिएगा मैं इस प्रोफाइल को इसकी डायरेक्शन में ये छोटा सा इसे मैंने हटा लिया। अब इस हाफ को मैं इसके डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, मैं इसे मिरर कर लूंगा, हमारा काम बन जाएगा। देखिएगा कुछ ऐसा, तो सिंपली मैं मिरर में जा रहा हूँ, यहाँ पे मिरर कर है, ये कर्व को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में, ओके।
बट यहाँ पे दिखेगा ये फिलेट, क्योंकि मुझे फिर इसको ट्रिम करना पड़ता है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे सिंपली फिलेट में जा करके इन दोनों के बीच में 6 का फिलेट ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा रिमूव हो गया। अगर देखिए बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जो शो कर रहे हैं, आप चाहो तो उसे भी हाइड कर सकते हो। डिस्प्ले कंस्ट्रेंट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा प्रोफाइल ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मुझे ये आर्क बनाना है और यहाँ पे सर्कल को डिफाइन करना है। बट ये देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 120 डिग्री के आर्क पे डिफाइन किया हुआ है और 127 का BC है और 7 जो प्रोफाइल है तो बैठा वो हमें ड्रॉ करना है। तो सिंपली करेंगे क्या हम लोग, देखिएगा मैं लाइन पे जा रहा हूँ, एक लाइन और सेंटर से पास करते हुए दूसरा लाइन, और बेसिकली करना है क्या, रेफरेंस, इसी मैंने रेफरेंस कर लिया और डायमेंशन दोनों का बीच का जो एंगल है 120। और यहाँ पे देखिएगा मैं ज्योमेट्री में इससे इसके रिस्पेक्ट में 120, ठीक है 120 मैंने डिफाइन बेसिकली हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे आर्क में सेंटर आर्क जा रहा हूँ और यहाँ पे एक सेंटर दिखेगा, यहाँ से पास करते हुए यहाँ से 127 डाया 127/2 का एक डाया पास करते हुए मैंने यहाँ पे ये आर्क को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे से रेफरेंस कन्वर्ट कर लिया। रेफरेंस देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा 12 डाया का। तो सिंपली मैं सर्कल पे जा रहा हूँ और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाइन और ये आर्क डाया 7 का देखिए ये पॉइंट को इस कर्व पे डिफाइन कर दिया हमने। आगे हम लोग जाएंगे पैटर्न में, ये हमारा प्रोफाइल हो गया। स्पेसिफाई पॉइंट ये हमारा हो गया। बट यहाँ पे देखिएगा हमने ये जो एंगल है ये 120 पे और पैटर्न देखिएगा 120 पे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ हमारा 120 था और जो हमारा काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 का काउंट था। कितना इसलिए हमने इसे डिफाइन कर लिया है। तो ज़्यादा डायमेंशनिंग के कारण थोड़ा सा गेरिंग हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए सारे प्रोफाइल को हमने ड्रॉ कर लिया, बट हमें ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली हमें ड्रॉ कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक डायमेंशन और मिसिंग है। क्या वो डायमेंशन क्या है, देखिएगा ये 9 रेडियस का 20 प्रोफाइल को हमें डिफाइन करना है। तो मैं अगर बेसिकली यहाँ से यहाँ तक को मैं डिफाइन कर लूँ इस पोर्शन को, तो मेरा काम बन जाएगा। और वो देखिएगा यहाँ पे जो मैं ये एंगल को यहाँ पे कंसिडर करूँगा, तो ये जो हमारा एंगल आएगा देखिएगा ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो एंगल है ये 30, यहाँ से यहाँ ये 30 डिफाइन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 20 है, तो पहले तो मैं 19 डिग्री के लिए मैं ये निकाल लूंगा। देखिए यहाँ पे तो मैं सबसे पहले यहाँ तक प्रोफाइल को मैं चाहूँगा करना, और वो एंगल सबसे पहले हमें निकालना है। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से मैं ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसे मैं रेफरेंस में कन्वर्ट कर लूंगा और मैं जो एंगल दूंगा देखिएगा ये एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी कि टोटल हमारा ये 20 प्रोफाइल है। अब ये 20 प्रोफाइल को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर मैं ये एंगल को निकालूं तो 360 बाई, अगर मैं 20 करूंगा 360 बाई, तो ये 18 डिग्री यहाँ पर डिफाइन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ एक प्रोफाइल के लिए मुझे 18 डिग्री को लेना पड़ेगा। मैं सिंपली इन दोनों के बीच में एक एंगल ले रहा हूँ 18 डिग्री का। ठीक है 18 क्यों, क्योंकि अगर मैं ये
टोटल जो हमारा ये प्रोफाइल अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये हमारा ऐसा ऐसा 20 प्रोफाइल है। ये यहाँ से, सॉरी मैं ये हाफ को, ये पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन, ऐसा ऐसा मेरा 20 टिप्स है। यहाँ पे 20 टिप्स है लेडीज मैन का। तो 360 बाई में अगर 20 करूंगा तो एक एंगल ये। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल, ये रेडियस 19 दिया हुआ, बट ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन करेंगे ये भी हमारा एक आर्क के थ्रू में डिफाइन है। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से ये हमारा 9 का है, बट ये एग्जैक्ट इस पॉइंट से ये गिवन नहीं है। तो ये जो गैप है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ ये, अगर मैं एक 2D लेके चलूँ तो सिंपली अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 2 का, ये 2 डिस्टेंस को मेंटेन करते प्रोफाइल को हम लोग क्या करेंगे, दो करेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। और एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली, तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस सर्कल आर्क अगर मैं कंसिडर करूँ, ये जो हमारा डाया है आउटर का, तो इसको दोनों को ऐड करके मैं यहाँ डिफाइन करूँ तो भी इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए बेसिकली मैं सिंपली इसमें क्या कर रहा हूँ, वो सिंपल सा मेथड को लेकर मैं चलूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे आर्क में इस पॉइंट पे एक आर्क मैंने ऐसा डिफाइन किया, ठीक है ऐसा, और सिमिलर आर्क में यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ ऐसा, इससे और इसे दोनों को मैं इक्वल रेडियाई, और जो ये रेडियस है ये मैंने 9 का रेडियस डिफाइन कर दिया है। और जो मैं डिस्टेंस चाहता हूँ, जो डिस्टेंस इस पॉइंट से इसके बीच का जो डिस्टेंस में है वो 11 का, मैं ये 11 का डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, 11 का डिस्टेंस। सिमिलर यहाँ भी मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का 11, ये डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। और देखिएगा सॉरी, ये जो हमारा 57 है, इसको मैंने शायद डिफाइन नहीं किया है, ये 57 का है हमारा। मैं अंडू कर रहा हूँ और रेडियल डायमेट्रिक में 57। अब ये इससे इनके बीच का रिलेशन मेरा टेंजेंट एक्चुअली हो क्या रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा ये परफेक्ट नहीं होगा तो ये सारा मिसअप हो जा रही है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 54, अब मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ अब देखिए अब ये डिफाइन है, परफेक्ट डिफाइन है। अब ये स्विच नहीं करेगा, 11 आ गया, ये भी 11 हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हम डिफाइन करेंगे, देखिए
ये R9 तो डिफाइन हो रहा है, बट देखिए ये एक आर्क जो है, ये आर्क हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपली हमें आर्क में जाना है, इस सेंटर पे जीरो को पकड़ना है और यहाँ से ऐसे इसके सेंटर को लेते हुए ये हमें डिफाइन करना है। तो एक ट्रिक में देखिएगा, मैं सिंपली हमें कितना प्रोफाइल चाहिए, ये प्रोफाइल को मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ एग्जैक्ट। अब इसे मैं कट कर रहा हूँ, मुझे ये प्रोफाइल चाहिए था। अब सिंपली क्या करना है, तो मैं पैटर्न में जा रहा हूँ, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेंटर में और यहाँ पे 360 और जो ये हमारा डिफाइन होगा 20 और हमने कर लिया ओके। तो ये था कंसेप्ट हमारा इस प्रोफाइल को ड्रॉ करने का। तो जो प्रोफाइल था हमारा बहुत ही कंसेप्चुअल था और कुछ जो देखिएगा कहीं कहीं डायमेंशन जो मिसिंग थे तो वो हमने इसके थ्रू डिफाइन किया, कहीं यहाँ पे मैं डिफाइन किया, हर एक डायमेंशन जो मिसिंग था उसको मैं खुद से एज्यूम किया और हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। देखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल था। आई होप यहाँ तक जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।